Dear students, very good morning to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा हम चलते हैं, जो हमारा लेसन है उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, this one classification एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज। अगर आपको याद होगा बेटा, जो पिछला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, वो था हमारा जो स्लेटर्स रूल है, उसके ऊपर हमने वर्क किया था। I have told you how to find out the value of screening constant or Slater's constant. Either how to calculate the value of effective nuclear charge, ZEF को कैसे करके निकाला था, ये मैंने आपको बताया था बेटा, और सिग्मा को कैसे करके फाइंड आउट किया था, ये भी कंसेप्ट बेटा मैंने आपको दिया था। सिग्मा निकालने के लिए अगर आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूला दिया था 0.35 इंटू nth इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसमें से एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसे हमने हटा दिया था, एक्सक्लूड किया था, प्लस करके 0.85 लिया था इंटू n-1 एथ इलेक्ट्रॉन्स हो गए या शेल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या इसके बाद लिया था बेटा हमने प्लस करके 1.0 इंटू जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स थे वो लिए थे बेटा हमने। अगर आपको ध्यान होगा, ये सभी हमने ऐड किए थे, और ऐड करने के बाद जितना आया था, जितना इसका जेड था, उस जेड में से सिग्मा को आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और आपका क्या बन गया था, दिस वन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आपने कैलकुलेट किया था। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। आज बेटा जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, द कंसेप्ट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आज मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, एंड दिस वन इज, ये मैं लिखूंगा, दिस वन इज एटॉमिक रेडियस। क्या है बेटा, ये एटॉमिक रेडियस वाला कंसेप्ट है। और अगर एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट हमारी समझ में आ गया, तो ये समझो कि जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल को हम समझने बैठ गए हैं। एलिमेंट्स कहाँ कहाँ अरेंज करेंगे, वो सारी चीजें आप समझ जाएंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो अबाउट द कंसेप्ट व्हिच वन इज एटॉमिक रेडियस। सो लेट अस मूव। एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले भाई एक न्यूक्लियस को तैयार करते हैं, दिस वन न्यूक्लियस। इससे न्यूक्लियस के बाद इसके क्या बनेंगे, शेल्स बनेंगे। वो ड्रॉ करता हूँ मैं, लाइक दिस वन। ये ऐसे करके हमने शेल तैयार कर दिया बेटा, ये ऐसे करके हमने शेल तैयार कर दिए। जितने भी शेल्स बने, लाइक दिस वन, इसे बोला के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, अप टू इनफाइनिट। ये इनफाइनिट तक चल सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा दिस वन 1 2 3 एंड 4। ये सारी चीजें आपको पता है, ये एन की वैल्यू है, और इन सभी को नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड शेल्स। ये अपने आप में क्या है, शेल्स है। और ये आपको ध्यान होना चाहिए, दिस वन न्यूक्लियस, जिसमें कि न्यूट्रॉन हो गया और जो प्रोटॉन है वो है, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस वन न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। अब कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, दिस वन इज एटॉमिक रेडियस। भाई एटॉमिक रेडियस क्या है, तो एटॉमिक रेडियस क्या है, इसे न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होती है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी, इस डिस्टेंस को ही क्या नाम दिया जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है बेटा। एटॉमिक रेडियस को जनरली आप कैसे करके डिफाइन कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस इट इज द डिस्टेंस जस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, क्या मैं लिखूंगा, जनरली एटॉमिक रेडियस is the distance from the center of the nucleus of an atom to the outermost shell of electron is called atomic radius, ठीक है बेटा। मतलब इसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के जो आउटर मोस्ट शेल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस बनी, उसका नाम क्या बोला बेटा आपने, एटॉमिक रेडियस, आपने इसको नाम दिया, ठीक है। कंसेप्ट ये आता है कि क्या एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना, डिटरमिन करना इतना इजी है, तो हम लिखेंगे कि इट इज difficult to
डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस। क्यों भाई? ड्यू टू, हाँ बेटा, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजन यहाँ पे बनते हैं जिसके कारण एटॉमिक रेडियस को निकालना इतना इजी नहीं है। एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करना, डिटरमिन करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। या डिफिकल्टी क्यों आ रही है? व्हाट्स द रीजन इन द, या इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना इजी नहीं है। क्या रीजन बनता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला रीजन जो बनेगा बेटा, दिस वन इज कि the size of atom is very small। एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, 1.2 एंगस्ट्रॉम, या इसे लिखा जाता है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट बोला कि एटम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। अगर वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, सो द probability of finding of electron is never be zero even at the log distance from the nucleus। या हम लिखेंगे ड्यू टू वेरिएबल शेल्स। और तीसरा रीजन जो इसका बनता है, तीन रीजन बनते हैं। दिस वन इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन रीजन बनते हैं बेटा, और इन तीन रीजन के कारण जो एटम है, उस एटम के लिए या उसकी जो एटॉमिक रेडियस है उसको डिफाइन करना इजी नहीं होता है, या उसकी जो एटॉमिक रेडियस है उसको डिटरमिन करने में डिफिकल्टी आती है। क्या बोला कि एक तो भाई एटम अपने आप में बहुत छोटे साइज का होता है, 10⁻⁻10 मीटर के अंदर आ रहा है। ठीक है बेटा। सेकंड कंसेप्ट क्या बोला कि जो एक एटम है उसके पास वेल डिफाइंड क्या नहीं होती है? बाउंड्री नहीं होती, कोई फिक्स नहीं है, इनफाइनिट नंबर में है। ठीक है बेटा। मतलब एटम के पास क्या होते हैं? वेरिएबल शेल्स होते हैं। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर कैसा नेचर हो गया? वेव नेचर हो गया। मतलब ये थ्री जो यहाँ पे रीजन्स बनते हैं, इनके कारण ही एक एटम के रेडियस को हम इजिली क्या नहीं कर सकते हैं? डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट ये आता है, फिर भी हम एटॉमिक रेडियस को पढ़ते हैं और एटॉमिक रेडियस के बारे में बोलते हैं कि इसकी एटॉमिक रेडियस इतनी है। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी तो कंसेप्ट ये आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस कभी भी, अगर मान लो हम सिंगली अगर एटम की बात कर रहे हैं, तो फ्री स्टेट में इसके रेडियस को निकालना क्या है? टफ है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं? बॉन्डेड स्टेट में जाकर के एटॉमिक रेडियस को निकालते हैं इन द बॉन्डेड स्टेट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो हाउ टू कैलकुलेट। हम यहाँ आगे लिखेंगे, यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम द above we can say that the atomic radius can be calculated in the bonded state। एटॉमिक रेडियस को निकालेंगे, लेकिन कहाँ निकालेंगे बेटा? बॉन्डेड स्टेट में निकालेंगे। नोट करना बेटे इसे आप। ठीक है बेटा। तो ये आया बेटा हमारे पास कि बॉन्डेड स्टेट में हम क्या करेंगे? एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो भाई हम ये समझते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है उसके टाइप्स कितने बनते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो व्हाट आर द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। जनरली एटॉमिक रेडियस को हमने 4 कैटेगरी में क्या किया? कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट वन कोवेलेंट रेडियस,
the second one van der Waals radius, the third one metallic radius and the fourth one ionic radius। ठीक है बेटा, इन सभी को एटॉमिक रेडियस के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा, नाउ टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले लिखा है बेटा दिस वन कोवैलेंट रेडियस। नाउ द सेकेंड वन, दिस वन इज van der Waals radius। Now the third one, this one is metallic radius। Fourth one, this one ionic radius। ये बेटा हमारे पास जो रेडियस हैं उनके हमने क्या किए, उनको कैटेगराइज कर दिया। हमारे पास कोवेलेंट, van der Waals, मेटालिक एंड आयनिक रेडियस बने। ठीक है बेटा, अब इनमें से वन बाय वन हम क्या करते हैं, एक एक कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं। सो लेट अस मूव द फर्स्ट वन, विच वन इज कोवेलेंट रेडियस। पहला पार्ट जो है कोवेलेंट रेडियस है, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। नाउ द फर्स्ट वन, दिस वन इज कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या है, यहां मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और आप लोग इसे नोट करेंगे। ये टू बॉन्डेड एटम मैंने लिए हैं बेटा, ये बॉन्ड बना रहे हैं। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर है मान लो। यहां से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी बेटा हमने, और इन दोनों को आपस में हम लिंक कर लेते हैं। ये ऐसे हमने जोड़ दिया। ये दोनों के दोनों इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। उस ओवरलैपिंग को मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक दिस वन, ये ए है, ये भी ए है मान लो। यहाँ पे ए के सेंटर से और दूसरा जो ए है, इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस बनती है, इस डिस्टेंस को बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे लिखा जाता है दिस वन इज कॉल्ड, यहाँ लिख देता हूँ, दिस वन इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे कि स्मॉल डी से मैं डिनोट करता हूं। और ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, समझेंगे आप कंसेप्ट को। अगर इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मैं आधा कर दूं बेटा, क्या कर दूं, इसका आधा कर दूं, हाफ कर दूं, तो यहां से लेकर के यहां तक जो चीज आएगी, इसे ही क्या नाम दिया जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, कोवेलेंट रेडियस क्या है, अगर मैं यहां इसके डेफिनेशन लिखूं तो हम लिखेंगे कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज, it is the half of the internuclear distance of two successive nuclei in covalently bonded atoms in a molecule। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया, कोवेलेंट रेडियस क्या है, हाउ टू डिफाइन द टर्म कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस is defined as it is the half of the internuclear distance of two successive nuclei in covalently bonded atoms in a molecule। हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, ध्यान से सुनिए। यहाँ मान लो ये भी A है और ये भी A है, लाइक दिस वन, कि अगर मान लो आप A की जगह पे यहाँ H ले लो और यहाँ भी क्या लेते हैं, H लेते हैं, तो इसने कौन सा मॉलिक्यूल बना दिया बेटा, H2 बना दिया। अगर आप यहाँ पे A की जगह पे Br लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं, Br लेते हैं, तो ये बन करके जो मॉलिक्यूल बना दिस वन Br2। अब समझ पा रहे हैं, तो हमारे पास एक A है, दूसरा भी A है, और इनके बीच में जो ये इन्होंने जब ओवरलैपिंग किया, जब इन्होंने बॉन्ड बनाया,
मान लो मैं ये हाइड्रोजन लेता हूँ, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन लेता हूँ, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग होने के बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके मिड में आ गया, ऐसे करके हमने इसे ड्रॉ कर दिया। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो इसके सेंटर से लेकर के और इसके सेंटर की जो डिस्टेंस बनती है, ये जो पूरी डिस्टेंस यहाँ पे बनती है, इसका नाम क्या दिया, दिस वन इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आप आधा कर दें, हाफ कर दें, दिस वन इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोवेलेंट रेडियस बराबर क्या लिखूंगा, हाफ इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इतना आपको ध्यान देना है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बनती है उसका जो आधा बनेगा उसे नाम दिया जाएगा दिस वन इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। और इसके केस में अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कोवेलेंट रेडियस और किसका ले रहे हैं, ए का ले रहे हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस वन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका क्या कर दिया आपने, आधा कर दिया। या और करके आप क्या लिख सकते हैं, डी हो गया, और ये भी ए और ये भी ए है, तो चाहो इसे ए ऐसा लिख दो, डी ए बाई कितना लिख सकते हैं आप, 2 लिख सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। किसका निकाला बेटा आपने, ए का निकाल दिया। क्या आपको समझ में आया कैसे करके आपने कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट किया? ठीक है बेटा, यस एंड नो, इसे नोट करो आप एक बार। अब बेटा चलते हैं, इसके बाद अगला कंसेप्ट आएगा दिस वन इज टाइप। अगर मान लो मैं कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं टाइप आपको बताऊं, यहाँ लिखेंगे बेटा, नाउ द, इसके टाइप्स बनेंगे। पहला नंबर जो बनेगा, दिस वन इज सिंगल कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या बॉन्डेड रेडियस, ऐसे करके लिख दिया बेटा हमने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड रेडियस। जैसे मान लो हम लेते हैं H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, ठीक है बेटा, एटसेट्रा। इनके अंदर जो रेडियस बनेगी या इनके अंदर सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड बनता है, और यहाँ बोल गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड रेडियस। द सेकेंड वन यहाँ लिखेंगे बेटा डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डेड और रेडियस बनेगी, लाइक दिस वन ओवर O2, ठीक है बेटा। या यहाँ से हम क्या करते हैं, N2 को लेते हैं, जहाँ पे N और N के बीच में क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड रेडियस बनी जो सिंगल बॉन्ड के लिए फाइंड आउट करेंगे, एक बनती है डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डेड रेडियस, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। यहाँ एक चीज आपको याद रखना है कि जो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड रेडियस होती है, ये ग्रेटर देन दैट ऑफ द डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डेड रेडियस। इससे क्या होती है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, ठीक है बेटा। सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस बड़ी होगी किसके रिस्पेक्ट में, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो यहाँ में एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हमने कार्बन का कंसेप्ट पढ़ा है बेटा, ठीक है बेटा, कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन का यहाँ लिखेंगे बेटा दिस वन, बॉन्ड लेंथ लिखेंगे, यहाँ हमारे पास ये बॉन्ड लिख देंगे यहाँ पे, लाइक दिस वन, यहाँ बॉन्ड आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ लिखेंगे बेटा दिस वन बॉन्ड लेंथ, इसकी बनते 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये बनते 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये बनते 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये बॉन्ड लेंथ है। और अगर आपको क्या करना है, कोवेलेंट रेडियस अगर आपको निकालनी है, तो कोवेलेंट रेडियस अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका आधा कर लेंगे, 1.54 बाई कितना करेंगे, 2 करेंगे, मतलब 2 7 14, मतलब कितना हो गया, 0.77 एंगस्ट्रॉम हो गया। या यहाँ कितना बनेगा, 0.67 एंगस्ट्रॉम हो गया।
या 0.60 क्या बनेगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं आप। यहाँ हमने क्या निकाला, या यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो आप देख रहे हैं आप, यहाँ हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ बनी वो कितने की बनी, 1.54, यहाँ कितने बने 1.34, यहाँ कितने बने 1.20। तो बॉन्ड लेंथ इसकी अगर ज्यादा आ रही है तो रेडियस कोवेलेंट रेडियस भी इसकी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। व्हाट द कंसेप्ट, यस एंड नो। अब हम चलते हैं एक एक करके, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर हम कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे। ये नोट करो। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव। अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस। हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड रेडियस। ये हमने कैलकुलेट करना है बेटा। इसके अंदर पहला पार्ट जो बनेगा, और यहां लिख देंगे लाइक दिस वन, इसे ए लिख देता हूं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मान लो हमारे पास क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है बेटा। ठीक है, कैसे करके आपको फाइंड आउट करना है, ये वही कंसेप्ट है जो अभी मैंने आपको बताया था। इसे फटाफट ड्रॉ कर दो आप। ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दो। यहाँ आपका डी आ गया, ये ए हो गया, होमो एटॉमिक, ये और ये दोनों सेम है। और यहाँ से इसका जो हाफ बनेगा उसका नाम क्या, दिस वन कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्या बनेगा, आर बनेगा। ठीक है बेटा, यहाँ दिस वन इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे बेटा कोवेलेंट रेडियस, अगर आप निकाल रहे हैं किसके केस में निकाल रहे हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो अगर ए के लिए आप निकालेंगे बेटा तो क्या करेंगे, डी ए बाई 2 लिखेंगे, जो कि बराबर क्या होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ बाई 2 बनेगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या बनेगी, इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस जो बनेगी बॉन्ड लेंथ, उसका आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया। या अगर मान लो आप कोवेलेंट रेडियस अगर आप निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन के केस में, तो यहाँ पे बेटा जो डी ए बनेगा या बॉन्ड लेंथ बनेगी उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। और यहाँ जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बनती है हाइड्रोजन के केस में, लाइक दिस वन, ये भी अगर हाइड्रोजन है, ये भी अगर हाइड्रोजन है, तो ये बनती है दिस वन 74 पिकोमीटर बनती है। तो उसे डिवाइड कर दिया, दिस वन 37 पिकोमीटर। कितना आ गया बेटा, 37 पिकोमीटर। अगर मान लो आप कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करते हैं इन द केस ऑफ ब्रोमीन Br2 लाइक दिस वन, अगर आपने यहाँ से Br लिया, यहाँ भी Br ले लिया, तो क्या करेंगे बेटा, ये आता 2.284 एंगस्ट्रॉम के अंदर है बेटा। ये पिकोमीटर में था, बाई 2 कर दिया, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक है बेटा, सॉरी ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये इतना बन गया, इतना हमारे पास क्या बन गया, एंगस्ट्रॉम बन गया। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। तो ये बेटा हमारे पास दिस वन इज, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको करवाया ये आया हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर। करो, नोट करो इसे। अब आएगा बेटा नाउ बी पार्ट जो बनेगा, इसमें हेटेरोएटॉमिक। तो हेटेरोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए हम कैसे करके कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। नाउ बी पार्ट बनेगा दिस वन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या चेंज हो रहा है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, इसके अंदर पहला केस नंबर ए लिखेंगे, और यहां मैं लिखता हूं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलमोस्ट सेम और वेरी स्मॉल डिफरेंस।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, या हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर बहुत थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है, यहाँ एक कंसेप्ट आता है जिसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है बेटा, ये कंसेप्ट आपको आगे इसके बाद जो पीरियोडिक ट्रेंड्स बनते हैं उसमें डिटेल में बताने वाला है। यहाँ एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी इतना भर से आपको क्लियर नहीं होगा। एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है और उसको हम क्या करते हैं, उसको बेस मान करके हम बोलते हैं कि एक एलिमेंट, जैसे मान लो मैंने ये हाइड्रोजन लिख दिया बेटा, ये फ्लोरीन लिखा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म आएगा। फिलहाल तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं एफ और एफ लिखूंगा तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो जब ये टर्म आएगा तब डिटेल में आपको तब बताया जाएगा, अभी जरूरत नहीं है बेटा, केवल इतना समझो। उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर सेम हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हेटेरो एटम अगर मैं ले रहा हूँ, ये ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, इसका सेंटर बना दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया बेटा हमने, ठीक है, लाइक दिस वन, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या, हेटेरो एटम की मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर आपको कोवेलेंट रेडियस अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी DAB बनेगी, और DAB जो बनेगी बॉन्ड लेंथ DAB, ये बराबर होगा बेटा RA + RB। इतना आपको याद रखना, बस इतना सही कंसेप्ट है, समझ पा रहे हैं। अगर आपको A की रेडियस अगर आपको निकालनी है तो क्या कर देंगे बेटा, इसको इधर ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर B की निकालनी है तो इसको इधर ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, और वो क्या आ जाएगी, आपकी जो रेडियस है वो B की आ जाएगी, और रेडियस ऑफ A आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में आया बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो DAB है। अगर आपको इतना निकालना तो ये RA हो गया, और यहाँ से यहाँ निकालेंगे, दिस वन इसको RB हो गया, ठीक है बेटा। तो फाइंड आउट कर सकते हैं, एक की वैल्यू अगर आपको पता हो, इसकी भी वैल्यू पता हो तो ये निकाल सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन, इसका जो B वाला जो पार्ट बनेगा, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट और कंसिडरेबल, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में बेटा अगर आपको क्या करना है, बॉन्ड लेंथ निकालना, तो DAB, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे RA + RB - 0.09 काई A - काई B। यहाँ A और B को उसे लिया जाता है, मतलब ये मान के चलो कि काई A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द काई B, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसे यहाँ लिया जाता है, ठीक है बेटा। कंफ्यूजन क्रिएट ना करना, यहाँ A वही होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन, दो एलिमेंट मान लो और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दे रखी है, तो जिसकी ज़्यादा होगी उसे ही आगे लेंगे, ठीक है बेटा। चाहे आपने यहाँ A कुछ और मान रहे हैं, यहाँ कुछ और मान रहे हैं, इसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है बेटा। ये ऐसे बना, तो ये बेटा हमारे पास ये इक्वेशन बनी, एंड दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं, RA को निकालना चाहते हैं तो DAA बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, ये तो पता ही आपको। अगर आप यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, RB निकालना चाहते हैं तो क्या बनेगा, DBB बाई क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, DAB बराबर क्या बनेगा, DAA बाई 2 प्लस क्या बनेगा, DBB बाई 2 बनेगा, माइनस बनेगा 0.09 हो गया, काई A माइनस क्या बनेगा, दिस वन काई B। ऐसे करके आपने इसे लिख दिया बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपने क्या कर दिया, या इसको काई से आप क्या करना चाह रहे हैं, इसे डिनोट करना चाहते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई है इसको बोला जाता है स्टीवेंसन एंड शोमेकर इक्वेशन, ठीक है बेटा। कौन सी इक्वेशन थी ये, स्टीवेंसन एंड शोमेकर इक्वेशन है बेटा, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो आप नोट करो, अब बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं। यहां क्या चीज है बेटा,
तो न्यूमेरिकल में आपको दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन के ऊपर, स्टीवेंसन एंड शूमेकर के ऊपर। ठीक है बेटा, फटाफट लिखेंगे। और मैं यहाँ जो क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे द क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे द बॉन्ड लेंथ, या कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ, ऐसा लिखेंगे, कैलकुलेट द bond length of CX bond, where CC bond length is 1.54 angstrom and XX bond length is 1.20 angstrom, ठीक है, and the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C बराबर 2 एंड X बराबर कितना हो गया 3। ठीक है बेटा, ये आपको क्या करना, बॉन्ड लेंथ निकालनी है। CX वाला जो बॉन्ड है उसकी आपको बॉन्ड लेंथ निकालनी, समझ रहे बेटा, कैसे करके आपको बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अगर आपको बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका जो आंसर बनेगा सीधे हम स्टीवेंसन शूमेकर वाले जो इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे। क्या थे बेटा, वो DAB बराबर RA प्लस RB माइनस 0.09 और काई A माइनस क्या कर दिया आपने, काई B आपने ऐसे कर दिया। ठीक है बेटा, क्या मैं इसे DCX बराबर यहाँ लिख दूंगा DCC बाई क्या लिख दिया बेटा, दिस वन 2 लिख दिया, प्लस करके D और यहाँ लिख देंगे XX ऐसे करके लिख दिया बेटा हमने, बाई 2 लिख दिया, माइनस 0.09 हो गया। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज़्यादा है तो काई X माइनस क्या कर देंगे, काई C कर देंगे। वैल्यू पुट करो, बॉन्ड लेंथ आपको दे रखी है, CC वाले की बॉन्ड लेंथ कितनी है 2 किया, प्लस करके 1.20 बाई 2 कर दिया, माइनस 0.09 हो गया बेटा, यहाँ 3 माइनस यहाँ 2 हो गया बेटा, ये कितना बना अभी निकाला था 0.77 ऐसे पहले भी किया था हमने, प्लस करके 0.60 आ गया, माइनस 0.09 ये इतना आ गया। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, ये आपका 0.7 आ जाएगा बेटा, 7 और 6 13 हो गया, 1.37 माइनस 0.09, मतलब इसमें से इसे घटा रहे हैं आप तो मतलब 9 और आप 17, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 8, ये बचेगा 2 और ये आ जाएगा 1.28, इतना क्या आ गया बेटा आपका, ये हमारे पास क्या आ गई, दिस वन जो CX बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो आपने फाइंड आउट कर, कैसे करके निकाला बेटा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला से आपने फटाफट करके इसको कैलकुलेट कर दिया, नोट को बेस पे। ठीक है बेटा, तो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था, यहीं पे जाकर के ये कंप्लीट हो रहा है। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।